हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की पूरी फार्मूले बताऊंगा और इसमें फार्मूला इन वन पेज है। ठीक है, ये फार्मूला एक ही पेज में आपको मिलेगा और ये क्विक रिवीजन के अंदर अच्छा काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लेफ़्ट वाली कॉर्नर डिस्कस करूंगा, फिर मिडिल कॉर्नर, फिर राइट कॉर्नर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में सबसे पहला आता है SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसकी क्या फार्मूला थी? तो VT प्लस V²/2GF। कब? जब हमारे पास V इन मीटर पर सेकेंड हो। लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा यूज नहीं होती है। कौन सी फार्मूला ज़्यादा यूज होती है? तो 0.278 VT प्लस V²/254F वेयर V इज़ इन KMPH। ठीक है, जब KMPH में हो, और आपको अक्सर वही KMPH में ही मिलेंगी सारी क्वेश्चंस SSD पे, या कहीं भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की बात करूं या पूरी ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो जनरली KMPH में ही स्पीड दे रखी होती है। अब A=GF होता है। ठीक है, और इस पर ESC 2015 में रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये भी वैल्यू आप सिर्फ F की याद रखें जो 0.35 टू 0.4 होता है। यहाँ F क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर आप A की वैल्यू देखेंगे तो A की रेंज क्या आ जाएगी? 3.43 टू 3.93। ठीक है, L=V²/2GF इंटू बी क्या है? ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, और L क्या है? लेंथ ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, और V क्या होना चाहिए यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड में। और T क्या है? वहाँ जो T है SSD के केस में, जो T IRC ने रिकमेंड किया है यानी रिएक्शन टाइम, वो 2.5 सेकेंड होती है, और वही OSD के लिए क्या होती है? 2 सेकेंड होती है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे करेंगे? तो V²/254 इंटू F ± tan थीटा। अगर V किलोमीटर पर आवर में है और वही अगर V इन मीटर पर सेकेंड होगा तो वहाँ V²/2G इंटू F ± tan थीटा। अब रही बात प्लस माइनस की, तो प्लस कब लेंगे? जब अप ग्रेडियंट हो, और माइनस कब लेंगे? जब डाउन ग्रेडियंट हो। अब सिंगल लेन टू वे हाईवे की बात करूँ तो यही केस सबसे इंपॉर्टेंट है SSD में। सिंगल लेन टू वे हाईवे, सबसे लेफ्ट कॉर्नर देखिए 2 नंबर जो लिखा हुआ है, सिंगल लेन टू वे हाईवे, तो 2 टाइम्स SSD है वहाँ। अब जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया था SSD = 0.278 VT प्लस V²/254F, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए OSD की बात करता हूँ, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या है? एक पासिंग साइड डिस्टेंस भी है, और SSD को हम लोग नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो OSD के केस में D1 प्लस D2 प्लस D3 का केस बनता है। अब D1 क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्लो व्हीकल इंटू T, तो VV इंटू T हो गया। यहाँ VV क्या है? ओवरटेकन व्हीकल का, जो स्लो स्पीड से जा रही होगी तब ना उसको ओवरटेक कर पाएगा, तो इसलिए जो ओवरटेकन व्हीकल है उसकी वैल्यू क्या ली है? VV इंटू T। अब यहाँ T की वैल्यू क्या लेंगे? 2 सेकेंड्स लेंगे, और D2 क्या लेंगे? 2S प्लस B। ठीक है, वेयर एस इज़ द स्पेसिंग। D3 क्या लेंगे? डिज़ाइन स्पीड इंटू T। हम लोग ऐसा कंसिडर किए हुए हैं कि जो भी वैल्यू हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी व्हीकल आ रही होंगी उसकी डिज़ाइन स्पीड से ही आ रही होगी रोड की। ठीक है, और यहाँ कुछ एम्पिरिकल फार्मूलेज हैं। अगर आपको वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मान लीजिए गिवन हो, स्पीड गिवन हो, डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड, तो उस केस में आप अगर OSD निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, और एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दे रखी हो, तो उस केस में सारे एजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो उसी केस में T = √4S/A है। अब यहाँ चूँकि स्पेसिंग सेम मैंने मान रखी है दोनों व्हीकल के बीच में, आप लोग मेरी पिछली वीडियो में ओवरटेकिंग मैन्यूवर दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वो। तो T यानी ओवरटेकिंग टाइम जो है, जो टाइम ओवरटेक करने में लगा वो कितना है? √4S/, और ये यदि अगर S दोनों बीच के व्हीकल यानी पहले ओवरटेक करने से पहले और ओवरटेक करने के बाद दोनों की स्पेसिंग अगर सेम ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या लेंगे? S1 और S2 मान लेंगे। तो उस केस में आ जाएगा T का वैल्यू कितना? √2 इंटू S1 प्लस S2/A। अब VV कैसे निकालेंगे अगर सिर्फ डिज़ाइन स्पीड दी हुई हो? ठीक है, तो V - 16 kmph, और
अगर मीटर पर सेकेंड में हो तो डिज़ाइन स्पीड माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब एस की वैल्यू क्या लेंगे, 0.7 वी प्लस 6 मीटर, ठीक है। यहाँ 0.6 नहीं समझिएगा, 6 है, या 6.1 भी मान सकते हैं। अब सुपर एलिवेशन की बात करता हूँ, तो सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कैपिटल ई बाय स्मॉल कैपिटल बी। तो कैपिटल ई यहाँ क्या है, तो रेजिंग जो रोड की हाइट होगी वो रेज्ड हाइट है, और बी क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है ई प्लस एफ वी स्क्वायर बाय 127 आर, वेयर वी इज़ इन KMPH एंड आर इज़ इन मीटर। अब फॉर डिज़ाइन सुपर एलिवेशन की बात करूँ तो वहाँ डिज़ाइन स्पीड की 75% हो जाती है। क्योंकि मिक्स्ड ट्रैफिक है, वहाँ बहुत सारे हेट्रोजीनियस ट्रैफिक है, ठीक है। तो उस केस में v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 225 आर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन सुपर एलिवेशन के केस में। और हाँ, अगर डिज़ाइन सुपर एलिवेशन सिर्फ पूछे तो आप लोग वी स्क्वायर बाय 225 आर का फार्मूला यूज कीजिएगा। और अगर इसमें से एफ भी या आर कुछ भी पूछे तो जो ऊपर वाला फार्मूला है ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, ये फार्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। और यही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा फार्मूला यूज करें ना करें। अब ई मैक्स की वैल्यू जो है, कितना IRC ने हमारे यहाँ इंडिया में कितना रिकमेंड किया हुआ है फॉर प्लेन टेरेन, ठीक है। तो वो 7% है, और हिली एरिया के लिए कितना है, 10% है, और ई मैक्स 7% है प्लेन टेरेन के लिए। ई मिनिमम अगर बात करूँ, ठीक है, अगर नो सुपर एलिवेशन, कहीं क्वेश्चन में अगर ये वर्ड दिख जाए नो सुपर एलिवेशन, तो वहाँ एटलीस्ट आप 2% से 3% भी वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ कैम्बर वैल्यू यानी ड्रेनेज पर्पस के लिए 2 to 3% वैल्यू दे रखा रहता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूँ तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है, तो NL स्क्वायर बाय 2R प्लस वी KMPH डिवाइडेड बाई 9.5 रूट अंडर R, ठीक है। और ये हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की फार्मूला हो गई। और यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ लेंस है, जो कि एक ऑफ ट्रैकिंग की फार्मूला है, और एक क्या है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट केस ये आ जाता है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग अगर 400 मीटर रेडियस दे रखी हो तो वहाँ एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको आप लोग बहुत ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर रेडियस 300 से ऊपर दे रखी होती है तो वहाँ एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं होता है। अब हमारे पास ट्रांजिशन कर्व है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अब हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 3 इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, और तीनों इक्वेशंस में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो सबसे पहला यहाँ है जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS इज इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन CR। वी इन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए और R इन मीटर, और C की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 80/75 प्लस वी इन KMPH। ये इम्पेरिकल फार्मूला दे रखी है। और C की मिनिमम वैल्यू 0.5, C की मैक्सिमम वैल्यू 0.8। हम लोग इसमें जो नहीं भी लिखा हुआ है उसको भी लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए और सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएं। अब C यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। LS इज इक्वल्स टू EN इंटू डब्ल्यू प्लस WE। ये हमारे पास आ गई क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के आधार पर दूसरी इक्वेशन आ गई। E क्या है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है। N क्या है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। और W प्लस WE, W क्या है, विड्थ ऑफ द रोड है, और WE क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है। ये तो एज के अबाउट हो गई। हालांकि यही फार्मूला हर जगह लगाना होगा आपको, लेकिन अगर सेंट्रली रेज्ड बता दे, अगर हमारे पास सेंट्रल लाइन से रेजिंग हो तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या आ जाएगी, EN इंटू डब्ल्यू प्लस WE डिवाइडेड बाई 2, यानी अबाउट एज के आधा वैल्यू आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। और प्लेन टेरेन के लिए और रोलिंग टेरेन के लिए जो कैपिटल N की वैल्यू होती है वो 150 होती है, और यही चीज़ अगर हिली रीजन्स में हो तो वहाँ 60 होती है। हालांकि यही आप लोगों को N इन 150 ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको याद रखें। अब
तीसरी इक्वेशन जो बनती है वो इम्पेरिकल इक्वेशंस है जो आईआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है। तो एल एस इज इक्वल्स टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर और वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हिली रीजन्स के लिए हो गई और ऊपर वाली क्या हो गई, प्लेन रीजन्स के लिए हो गई। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी सबसे मैक्सिमम आएगी हम लोग उसको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मान लेंगे, लेंथ उतनी होगी। ठीक है, अब ग्रेड कंपनसेशन होती है। अब जहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व एक साथ देनी पड़े तो वहाँ कुछ ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ता है। तो वही ग्रेड कंपनसेशन क्या होती है, तो मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज़ जो आप लोगों को दिख रही है 30 + r डिवाइडेड बाई आर इन परसेंटेज डायरेक्टली आपको मिलेंगी और 75/r ये डायरेक्टली परसेंटेज में मिलेंगी। और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोगों ने जीसी मान लेना है। अब कंपनसेटेड ग्रेडियंट की बात करूं तो एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 4% आनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3.5 उसकी कंपनसेटेड ग्रेडियंट आ रही है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में हो वहाँ गेट के क्वेश्चंस में कि 3.5% भी हो और 4% भी हो तो आप 4% को चुनेंगे, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर बैठते हैं और 3.5 ही हड़बड़ी में लगा देते हैं। ठीक है, और ये उस केस में भी होता है जो 7% वाली केस है, वहाँ ई मैक्स और ई मैक्स इन हिली रीजन्स एंड प्लेन रीजन्स। ठीक है, तो इसको याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसएसडी क्राइटेरिया, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जा रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट में सॉरी। अब वहाँ जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है वहाँ बेसिकली दो क्राइटेरिया है, एक एसएसडी की क्राइटेरिया है और एक ओएसडी की क्राइटेरिया है जो लेंथ ऑफ समिट कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली अगर बात करूँ एसएसडी क्राइटेरिया पे तो NS²/√2h + √2h का होल स्क्वायर। अब यहाँ कैपिटल H क्या है, तो 1.2 मीटर है और स्मॉल h क्या हो जाएगी, यहाँ 0.15 मीटर हो जाएगी, आप लोगों को पता होगा। अब वही चीज़ अगर LS < SSD हो जाए तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो सिंपली इसका एक ट्रिक रखिए आप लोग कि LS > S के लिए आप लोग याद रखिए, यानी लेंथ ऑफ समिट कर्व जो होगा वो बड़ा होगा SSD के केस में, ये फार्मूला याद रखिए। और छोटी सी ट्रिक मैं जो बतला रहा हूँ जो याद करने का टेक्निक है, अब देखिए यहाँ NS² जो है S² का डिफरेंशिएशन मान लीजिए तो 2s, अब माइनस लगा दीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, तो √2h + √2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। कितना सिंपल है याद रखना, तो ये टेक्निक आप लोगों इस्तेमाल कीजिए। अब OSD की क्राइटेरिया अगर बात करूँ तो OSD की क्राइटेरिया में क्या आ जाएगी, LS = NS²/8h एंड LS = 2s - 8h/n। अब यहाँ मैंने एक जनरल फार्मूला जो NS²/4.4 समथिंग या और कुछ आती है तो, या 9.6 सॉरी, तो उस केस में मैंने इसलिए नहीं लिख रखी है ये फार्मूला क्योंकि अगर ये यूज ना हो, मान लीजिए जनरल इक्वेशन ही दे दिया जाए और ये जनरल हाइट जो हम लोग मान के रखे हैं 1.2 और 0.15 ये अगर ना दे रखी हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो वहाँ केस में हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो उस केस में आप लोगों को यही फार्मूला याद रखना है और सारे में यही वैल्यू रखिए, ये सिंपल होगा आप लोगों के लिए। अब कंफर्ट कंडीशन की बात करूँ, अब हम लोग लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात कर रहे हैं तो वहाँ L = 2√n/v³/c। अब यहाँ v क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, kmph में रख दीजिएगा तो गलत आ जाएगी, तो c यहाँ क्या है 0.61 मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंडीशन पर लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या होगी, अब दो यहाँ क्राइटेरिया बनती है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व एक केस में बड़ा हो HSD से और एक केस में छोटा हो SSD से, तब क्या होगा, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व जब बड़ा हो SSD से तो उस केस में क्या है NS² डिवाइडेड बाई 2 × स्मॉल h + 2s tan अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, बीम एंगल है जो 1 डिग्री हम लोग IRC ने रिकमेंड किया है तो वहाँ 1 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर फिर वही बात है कि क्वेश्चन में अगर जनरल इक्वेशन ना हो जो IRC ने दिया है, हालांकि दिया तो रखा है लेकिन आप लोगों को यही फार्मूला याद रखना है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो NS² डिवाइडेड बाय 1.5 + 0.035 × s, ये स्टैंडर्ड केस हो गया। अब यहाँ अगर स्मॉल हो जाए तो इस केस में भी आप लोग सेम कीजिए, s का डिफरेंशिएशन 2s, अब उसमें माइनस लगा दीजिए और
दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो आप लोग ये सिंपल फार्मूला देख सकते हैं और ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की सारी फार्मूलाज कंप्लीट हैं और इसकी जो एक सेटबैक डिस्टेंस है वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग कोई एक बुक में देख लीजिएगा, जनरली वो नहीं आता है क्वेश्चंस। तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।